का शायद मौका भी नहीं मिल पा रहा है। और कवर्धा से बड़ी खबर इस वक्त, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से डिप्टी सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीजी कॉलेज मैदान में हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा है। विजय शर्मा की सुरक्षा में चूक का यह मामला है। पुलिस ग्राउंड की जगह कॉलेज मैदान में इस हेलीकॉप्टर को उतारा गया है, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण इसका पीछे रहा, यह देखना होगा। लेकिन सुरक्षा में एक चूक इसे माना जा रहा है। पीजी कॉलेज मैदान में इसे उतारा गया है। कवर्धा से आपको खबर बता रहे हैं, पुलिस ग्राउंड में इसे उतरना था। डिप्टी सीएम जो है, गृह मंत्री भी हैं, और उनकी सुरक्षा में चूक। बाइक से फिर सांसद कार्यालय वो पहुंचे हैं, तो ये एक बड़ी चूक। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, उनको बाइक से पहुंचना पड़ा क्योंकि पीजी कॉलेज मैदान में उतार दिया गया। अब क्या गफलत थी, क्या कारण था, ये जांच का विषय है, तब सामने आएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कवर्धा में जहां उतारेंगे तो हमारा सुरक्षित स्थान है, कोई विषय नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि उस हेलीपैड की जगह में इस हेलीपैड में उतार दिया गया। उतरते समय भी पूछा गया मुझसे, मैंने कहा यहीं उतारो भैया, हो गया काम खत्म। मैं आम आदमी ही हूँ। मैं कवर्धा में हर क्षण बाइक पे घूमूँ तो मुझे ज़्यादा आनंद है। बहुत आनंद का विषय लगा जब मैं वहाँ से आया। सुरक्षा बलों के शौर्य से, पराक्रम से लोगों के मन में विश्वास जागा है, और नक्सलियों के मना करने के बावजूद भी लोगों ने जबरदस्त और मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। मनीष, क्या अभी चूंकि जिस तरह से प्रतिक्रिया आई उससे जाहिर हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिप्टी सीएम की सुरक्षा में चूक की, गड़बड़ी की ये बात कहां से सामने आई, कहां पर गड़बड़ी हुई, पता चल पाया कुछ? मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जो कि कवर्धा में मौजूद थे, पीजी कॉलेज मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतारा गया, जो कि पुलिस ग्राउंड में उतारा जाना था। और इस पूरे मामले में सुरक्षा में चूक का जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस पर जब बातचीत की गई उनसे, तो उस पर उनका ये कहना था कि कवर्धा मेरा घर है और बाइक पर ही घूमने में आनंद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बस्तर की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। बस्तर और जगदलपुर में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और आपको बता दें कि बीजापुर, चित्रकूट में वोटिंग खत्म, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में वोटिंग खत्म हो चुकी है, कोटा, नारायणपुर में वोटिंग खत्म हो चुकी है। कुछ विधानसभा क्षेत्र जहां पर अब वोटिंग खत्म हो गई है। 6 विधानसभा सीटें, वो सीटें जहां पर की अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, उन पोलिंग बूथ पर 3 बजे तक ही पुनीत वोटिंग होनी थी। और जानकारी मिल रही कि 6 सीटों पर अभी वोटिंग खत्म हो गई, जबकि कुछ पर 5 बजे तक जारी रहेगी। बिल्कुल, 2 सीटें ऐसी हैं क्योंकि लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें एक लोकसभा में, और 8 में से 2 सीटें जो कि आप बता भी रहे हैं आशीष की, एक बस्तर है, एक जगदलपुर है, जहां पर वोटिंग चलती रहेगी शाम 5 बजे तक। लेकिन दंतेवाड़ा हुआ, कोंडागांव हुआ, या फिर नारायणपुर हुआ, या कोंटा जहां से कवासी लखमा खुद आते हैं, वो क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुछ इलाके आते हैं, बीजापुर और चित्रकूट। तो यहां पर मतदान दलों को लाना भी रहता है, और इस लिहाज से पहले से जो वोटिंग का समय जो है वो सीमित। हालांकि सुबह भी जल्दी वोटिंग शुरू हुई, और उसके बाद शाम को जल्दी वोटिंग खत्म करा दी जाती है। और ये बड़ी खबर। और चित्रकूट, बीजापुर में वोटिंग खत्म हो गई है, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में भी वोटिंग खत्म हो गई। सिवनी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, अब आगे की क्या कार्रवाई वहां पर हो रही है। जी बिल्कुल, 70 सीट, माफ कीजिएगा 7 सीट, 70 रिपोर्टर, और मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग जो है अभी भी जारी है। अगली खबर की बात करते हैं, बात सिवनी की, जहां पर 108 साल के संत ने वोट डाला है। दादा ओमेश्वर नाथ योगीराज ने मतदान किया है। मतदान के लिए लोगों को जागरूक उन्होंने किया है। तो दादा ओमेश्वर नाथ योगीराज ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दत्तात्रेय मठ के मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि मतदान करना कितना आवश्यक है। 108 साल के दादा ओमेश्वर नाथ योगीराज वोट डालने के लिए पहुंचे। वहां पर मौजूद मीडिया कर्मचारियों को भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लोगों से बातचीत भी की। और 108 वर्षीय संत जो वोट करने के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में
ये तस्वीर बेहद खूबसूरत होती है और लोगों को प्रेरित करने वाली तस्वीर ये होती है। और तस्वीरों की बात चली है तो 4 और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 4 बड़े चेहरे छिंदवाड़ा की उस सीट पर, उसके बाद 4 और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमलनाथ, नकुलनाथ, भारती पारधी और विवेक तनखा। एक तरफ कमलनाथ जो कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें वोट डालने के बाद लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 5 और तस्वीरें पुनीत लोकतंत्र के इस महापर्व की उस दौर की तस्वीरें हैं जब लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हुए थे, वोटिंग का एक्सेलरेशन शुरू हुआ था। बिल्कुल एक्सेलरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद वो वोटर्स जिन्होंने वोट डाला उसके बाद स्याही लगी हुई उंगली जो है वो दिखाते हुए उन्होंने सेल्फी न्यूज़ 18 को भी भेजी। हमारा नंबर जो है वो लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप भी जो भी दर्शक हैं वो वोट अगर कर रहे हैं और इस क्षेत्र से आते हैं तो ज़रूर वो अपनी सेल्फी भेज सकते हैं, हम उसे ज़रूर दिखाएंगे भी। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं, अलग लोकतंत्र का ये रंग है, लोकतंत्र का रंग है और अद्भुत रंग है, अद्भुत रंग है। और इस रंग की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे साथ मेहमान जो हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में कुछ मेहमान और जुड़े हुए हैं। उनके नाम जो हैं वो एक बार हमको पता चल जाए। बिल्कुल, धनंजय ठाकुर मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। गुलरेज शेख साहब हमें नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ कराऊंगा। पहले धनंजय आपसे शुरुआत करते हैं। अब तक का वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहा है मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, उन सीटों पर जहां आज वोटिंग हुई है, कितनी उम्मीदें नजर आ रही है? वोटिंग परसेंटेज चूंकि बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जनता जो है बदलाव के लिए मतदान की हुई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनता के सामने अपने विजन को रखा है कि 5 हमने जो न्याय और 25 गारंटियाँ दी है उसको लेकर जनता में उत्साह है। और 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो नाकामी है उससे जनता में हताशा है, परेशानी, हर बार जो परेशान है। तो निश्चित तौर पर ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है इसका सबसे बड़ा कारण बदलाव का है। लगता है कि 102 सीट से जो बदलाव की शुरुआत होगी, ये 4 जून के परिणाम जब आएंगे तो बहुत बदलाव इस देश में दिखेगा। छत्तीसगढ़ में युगल भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले युगल से अपडेट ले लेते हैं। आशीष, युगल आप कहां मौजूद है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जगदलपुर में मौजूद हूं और जो सबसे अपडेट ये देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को, पहली तस्वीर दिखा रहे हैं उन मतदान केंद्रों का जहां पे अभी 5 बजे तक मतदान होगा, लेकिन 6 ऐसे विधानसभा है जहां पर मतदान की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वही मतदान कर रहे हैं और इनमें से दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर और चित्रकूट, कोंडागांव ये ऐसे विधानसभा है जहां पर समय 7 बजे से 3 बजे तक था। और इसके अलावा अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग है बिल्कुल हो रहा है और अच्छे से माओवादी प्रभावी क्षेत्र हैं, इसके बावजूद भी यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। और देख सकते हैं भीड़ भी इस बात की गवाही है कि लोग आ रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एक परसेंटेज है, परसेंटेज भी हम बता देते हैं कि अब तक 1 बजे का जो हमारे पास आंकड़ा है उसमें 28 जो 42.5% मतदान हुए हैं। बस्तर में 49.932% मतदान हुआ है, बीजापुर में 24.93, चित्रकूट में 42.3, दंतेवाड़ा में 45.86, कोंडागांव में 56.12, कोंटा में 32 और इसी तरह नारायणपुर में 47.20 मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत और भी बढ़ेगा क्योंकि भीषण गर्मी भी यहाँ पर पड़ रही है और वनांचल क्षेत्र है, बहुत से ऐसे मतदान केंद्र है जो रिमोट एरिया है। तो इस वजह से डाटा है सीईसी को नहीं मिला है, तो आने वाले समय में परसेंटेज है वो और भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी भी जहां 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है वहां पर लोग अभी भी आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और उन क्षेत्रों में जहां से सीमा जो समय सीमा है 3 बजे तक था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां कतारें हैं वो लगे हुई हैं। और जो 100 लगभग 50 से अधिक ऐसे बूथ है, मतदान केंद्र है जिनको एयरलिफ्ट करके मतदान दल को भेजा गया है। तो वहां के आंकड़े आने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि रिमोट एरिया है, टावर्स की दिक्कतें होती है, ऑनलाइन उसको अपडेट करने में दिक्कतें होती है। लेकिन अनुमान यह है कि 60% के आसपास मतदान है वो होगा, ऐसे जो जानकार है वो कह भी रहे हैं। जी
ठीक है, 60% और वो फाइनल जो है, क्योंकि बस्तर लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो पिछला आंकड़ा जो है युगल वो 72 या 77% के आसपास था, मुझे शायद मैं अगर सही हूं तो, लेकिन फाइनल जो आंकड़ा आना चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आशीष बहुत मेहनत करता है और रिमोट एरिया जिसकी जानकारी युगल दे रहे हैं वहाँ पर पहुँचाता है, वहाँ पर मतदान सामग्री पहुँचाना, लोगों को जागरूक करना, कलेक्टर खुद रैलियाँ निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसका नतीजा निकल कर आना चाहिए। सबको वोटिंग जो है वो करना चाहिए, निकल कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। आशीष, और इस बार चूंकि थोड़ा बदलाव भी किया है, जो वोटिंग कैंपेनिंग थी वो कैंपेनिंग ना होकर के एक जनसंपर्क, जैसे कि राजनेता कर रहे थे उसी तरह का प्रशासन भी जनसंपर्क कर रहा था। गुलरेज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। गुलरेज, आपने सुना धनंजय को, वो कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ने को वो विपक्ष के पक्ष में और सत्ता पक्ष के खिलाफ बता रहे हैं, और जबकि हमने हाल ही में विधानसभा चुनाव का परिणाम भी देखा, शायद वो इससे कुछ उम्मीद जोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। बीजेपी के नेता, सुबह भी इस बारे में बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि ट्रेंड बदल रहा है, प्रो इनकम्बेंसी का यह असर है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, प्रो इनकम्बेंसी होती है और प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है। जो ये वोट है ना, ये आशीर्वाद रूपी वोट है नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो लगातार काम कर रही है देश को आगे ले जाने के लिए। आज आम मतदाता इतना जागरूक है कि वो जानता है कि किस प्रकार से देश का इकबाल दुनिया के मंच पर बढ़ता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी आगे बढ़ती जा रही है। हर घर के बाहर 2-4 किलोमीटर कोई भी निकल कर देखेगा तो उसको सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता हुआ नजर आता है। गरीबों को शौचालय मिले, गरीबों को घर मिल रहे हैं, जो गरीब थे उनको अन्न मिल रहा है। आप मुद्दे गिना रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। मुद्दे और भी नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जो हर वोटर को नजर आती हैं, हर प्रकार के वोटर को नजर। पुराणिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास चलते हैं। सर, ये इलेक्शन कमीशन की मेहनत देखिए, प्री और प्रो जो है ये तो थोड़ा अलग समझे हम, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की कितनी मेहनत का नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है? तो इलेक्शन कमीशन की मेहनत है या 370 की मेहनत है या कौन सी मेहनत है? प्री है, प्रो है, क्या है सर? देखिए, आप ये मान के चलिए कि इस बार के चुनाव में प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, और गर्मी के मौसम में भी अगर प्रतिशत बढ़ता है मतदान का तो इसका आशय यह है कि मतदाताओं में उत्साह है वोट डालने को लेके। ये प्रो और एंटी तो हो सकता है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग की भी बड़ी भूमिका होती है, समाज के लोगों की भी बड़ी भूमिका होती है, और राजनीतिक दल का वो कार्यकर्ता जो मतदाताओं से घर घर संपर्क रखता है, वो मतदाताओं को घर से निकलने के लिए प्रेरित भी करता है। मुझे लगता है कि ये सामूहिक जो प्रयास होता है उसके चलते वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। राजनीतिक दल उसे अपने अपने तरह से परिभाषित कर सकते हैं, कोई प्रो बता सकता है, कोई एंटी बता सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और वर्तमान हालात वोटर को वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक ले जाते हैं। ये कम से कम हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर है कि मतदान का प्रतिशत अगर 70 से ऊपर जाता है इन हालातों में, जब लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। मौसम भी एक मायने रखता है कि इतनी गर्मी, जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, 42 जा रहा है, और मतदाता उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं, जो 1 बजे तक का वोटिंग है वो 44-45% तक गया, तो इसका अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, आने वाले समय में ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, और छत्तीसगढ़ में हालांकि एक ही सीट है, बस्तर सीट, लेकिन बड़ी सीट है। क्या कारण रहा कि प्रत्याशी को बदलना पड़ा कांग्रेस को, जबकि ये तो आपके कब्जे वाली सीट थी? ठाकुर साहब, देखिए ललित जी, जो वर्तमान सांसद है दीपक बैज जी, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनके पास 11 लोकसभा सीटों में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांत को, कांग्रेस के एजेंडा को, कांग्रेस की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक सी बात, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए पार्टी ने निर्णय किया है, क्योंकि उनका प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसलिए वहाँ पे नए प्रत्याशी यहाँ पे दिया गया है, और दीपक बैज जी को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, ये तो सर पार्टी का जो एक संतुलित जो बयान है, धनंजय जी से पहले भी बातचीत में पुनीत हमने सुना है, उनका ये कहना है कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। बहरहाल वो उन्होंने अपनी इच्छा कई बार जताई गाहे बगाए,
उन्हें चुप रहना जाना पड़ा, वो एक अलग नहीं, विषय है। लेकिन हमारे साथ फिर शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़े हैं, विधानसभा- उनसे बात हाँ। करेंगे। पुनीत, मैं आपके पास लौटूंगा अभी। हाँ, शैलेंद्र ठीक, भदौरिया, ठीक, ठीक, उनसे ठीक। अपडेट ले लेते हैं, इस वक्त मतदान केंद्र पर वो कहां पर हैं और क्या गर्मी असर दिखा रही है शैलेंद्र, या फिर लोगों में जो लोकतंत्र का उत्सव है वो ज्यादा गर्मी पर प्रभावी नजर आता है अभी? देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की बात करूं तो गर्मी ज्यादा प्रभावी हो रही है और यही कारण है कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र के अधिकांश पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। मैं इस वक्त जो है सुहागपुर विकासखंड के में धनपुरी का जो एक पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जितनी संख्या सुबह देखने को मिल रही थी, बड़ी लंबी लंबी कतारें, उतनी अब कतारें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मैं शहडोल के लिए बात करूं तो अच्छी बात यह है कि लगभग 3 बजे तक लगभग 45% के आसपास मतदान हो चुका है और आने वाले अभी 3 घंटे का मतदान और होना है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जब सूरज के तेवर कम होंगे उसके बाद जो मतदाता जिस तरीके से सुबह उत्साह दिखा रहे थे वैसा ही उत्साह दिखाते नजर आएंगे। यहाँ लेकिन से अभी फिलहाल मैं बात करूं तो 12 शैलेंद्र, बजे के बाद से थोड़ा मतदान जो है वो धीमा हुआ है और उम्मीद जी ये यहां से आप जहां मौजूद हैं, यहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? मतलब कितने वोटर्स, कई बार ये होता है कि सुबह सुबह आकर चले गए, इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं, अब 5 बजे तक या 6 बजे तक समय है तो फिर इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई जहां आप मौजूद हैं? कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। अगर बात करें सर इस पोलिंग बूथ की तो कितने वोट पड़ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी अभी आप लोगों के पास है? 50% वोट हो गए हैं सर यहाँ पे। जी हाँ। अच्छा, अभी देखें तो भीड़ कम है, सुबह बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी। हाँ, सुबह ज्यादा थी, धूप की वजह से। जी। अब धूप कम होगी तो वैसे ही चलते रहेगा। अच्छा, तो देखिए हमने देखा कि सारी जगह टेंट बाजी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा दोपहर में लोग आने से बच रहे हैं। गर्मी का है, सब मेन गर्मी का ही है। जी। तो देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सुबह लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लगभग 60% के आसपास इस पोलिंग बूथ पर मतदान हो चुका है और उम्मीद है कि जब 4 बजे के बाद जो 2 घंटे का बाद का समय बचेगा उस दौरान जो है वो बड़ी संख्या में मतदाता यहां पर पहुंच सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल लगभग 45% मतदान की बात शहडोल में कही जा रही है। जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं तो लगभग यहाँ 60% की बात जो है वो जो निर्वाचन अधिकारी जो है या जो निर्वाचन कार्य में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ओवरऑल रहता है तो ये अच्छा है। और आगे उम्मीद है कि शाम 4 से 5 के बीच में भी वहां पर जो लोग हैं वहां पहुंचेंगे और अगर 50 से 60 तक मतदान इस समय तक पहुंच गया तो पुनीत मुझे लगता है कि ये अच्छी परसेंटेज है और ऐसी जगह पर जहां भी टेम्परेचर भी, गर्मी का थोड़ा सा शबाब भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होगा, लोग पहुंचना शुरू होंगे। वक्त एक ब्रेक का है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, बातचीत का सिलसिला आगे जाता है। अगर चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से जुड़ेगा।